टैक्स, इस वर्ड से हम सबको उतना ही नफरत है जितना कि एक बच्चे को दूध से होता है एंड एक शादीशुदा इंसान को अपने बीवी से। इस टैक्स से हमें कितना ही नफरत क्यों ना हो, ये टैक्स से छुटकारा पाना कुछ ऐसा है जैसे थैनोस को एवेंजर्स में शामिल कर लेना एंड विजय माल्या को वापस इंडिया ले आना। अब जब टैक्स देना पड़ेगा तो समझ लेते हैं कि कैसे देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा। तो वही आज हम जानेंगे जिसका टाइटल है टैक्सेशन ऑन डेब्ट फंड। तो डेब्ट फंड क्या है ये बताने से पहले और टैक्सेशन कैसे काम करता है ये शुरू करने से पहले, अगर आपको फाइनेंस जैसे सीरियस टॉपिक ऐसे अलग अंदाज में सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लोगों को नहीं पता कि डेब्ट फंड क्या होता है, उनके लिए मैं एक सिंपल वे में समझा देता हूँ डेब्ट फंड क्या होता है। जैसे म्यूचुअल फंड्स होता है, डेब्ट फंड भी कुछ उस तरह से ही होता है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में आप स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, लेकिन डेब्ट फंड में आप कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। अब ये बॉन्ड क्या चीज़ है इसे मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है जिसका लिंक यहाँ आपको एंड नीचे आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो बॉन्ड समझ तो आ चुका है कि बॉन्ड क्या है, लेकिन बॉन्ड आखिर हमें डेब्ट फंड के थ्रू क्यों खरीदना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस बॉन्ड बहुत महंगे होते हैं। मान लेते हैं टीसीएस को पैसों की ज़रूरत है लेकिन वो अपना शेयर्स डाइल्यूट नहीं करना चाहता, इसलिए टीसीएस मान लेते हैं 10,000 करोड़ का बॉन्ड इशू करता है। अब 10,000 करोड़ किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास तो होगा नहीं, मतलब हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास तो होगा नहीं। तो ऐसे इस जगह पे काम आता है ऐसे डेब्ट फंड्स। ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि आपके पास है 1,000 रुपये, ऐसे आप जैसे लाखों लोग हैं जिनके पास 1,000 रुपये है एंड उनको भी डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करना है, ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि टीसीएस एक बहुत ही सेफ कंपनी है। तो ऐसे सेफ कंपनी में उनको भी इन्वेस्ट करके एक ईयरली एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि बिल्कुल फिक्स्ड रिटर्न है, वो कोई भी रिटर्न हो सकता है, मान लेते हैं 8% का रिटर्न, 8% का रिटर्न उनको ईयरली चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे केस में वो लोग अपना पैसा डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। अब डेब्ट फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं, डेब्ट फंड के पास मान लेते हैं टोटल 10,000 करोड़ का फंड आ गया, 1 करोड़ लोग थे और सब ने 10,000 करके अपना पैसा डाला, तो डेब्ट फंड के पास टोटल 10,000 करोड़ रुपए आ गया। अब उसने टीसीएस का ये बॉन्ड बाई कर लिया। अब टीसीएस का इस बॉन्ड का ड्यूरेशन है मान लेते हैं 4 साल। अब इस 4 साल में कंपनी बोल रहा है कि हम आपको हर साल 8% का फिक्स्ड रिटर्न देंगे। ओके, यानी कि 10,000 करोड़ का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको हर साल 800 करोड़ रुपए मिलता रहेगा। तो ये 800 करोड़ रुपए जो मिलेगा, ये 800 करोड़ रुपए पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि ये 800 करोड़ रुपए ये मिल रहा है इस डेब्ट फंड को। ये डेब्ट फंड फिर से रिडीम करने के बाद आपके पास आएगा पैसा, इसे थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो के नाम पे इसका चार्जेस देने के बाद आपके पास जो पैसा बचता है, मान लेते हैं आपने इन्वेस्ट किया था 2 लाख रुपए एंड आपके पास 3 साल बाद हो जाता है 2,48,000 रुपीज़। अब इस 2,48,000 रुपये पे आपको कैसे टैक्स देना है, क्योंकि गवर्नमेंट को हर जगह से टैक्स लेना है, वो कोई भी जगह हो। तो यहाँ पे कैसे टैक्सेशन काम करता है, स्टॉक मार्केट में टैक्सेशन कैसे काम करता है ये हम सबको पता है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो है STCG एंड LTCG। STCG में स्टॉक मार्केट में इक्विटी में क्या होता है, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पे आपको आपके प्रॉफिट के ऊपर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है तो 15% के हिसाब से आपको 15,000 रुपये गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की तरफ देना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में ये 10% हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पहले 1 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन 1 लाख के ऊपर आपको जो अमाउंट प्रॉफिट में मिलेगा, मान लेते हैं आपको 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इस पहले 1 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद का जो 10,000 रुपीज़ है, इसके ऊपर आपको 10% यानी कि
₹1000 का टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को आपने यहाँ पे ₹1000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे दिया। अब ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ये दोनों ही कॉन्सेप्ट डेब्ट फंड में भी लागू होता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। कैसे, वो अब हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये डेब्ट फंड में 1 साल नहीं 3 साल है। यानी कि 3 साल के पहले अगर आपने अपना पैसा डेब्ट फंड से रिडीम करवा लिया तो आप पे लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और 3 साल के बाद अगर रिडीम किया तो आप पे लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इस सिचुएशन पे कैसे टैक्सेशन काम करता है। 3 साल के पहले मान लेते हैं आपने 2020 में किसी बॉन्ड में, किसी डेब्ट फंड में इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट करने के बाद 2020 के मार्च में इन्वेस्ट किया था। अब इतने दिनों तक आप थे सिंगल, आपका किस्मत बहुत ही ख़राब है। सिंगल होने की वजह से आपको कोई एक्सपेंस नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन इस साल आपको एक गर्लफ्रेंड मिल चुका है और सामने ही 14 फरवरी आ रहा है, तो आपको उससे एक गिफ्ट देना है। वो मांग रहा है मुझे गिफ्ट चाहिए, तो आप सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं ये डेब्ट फंड से अपना पैसा रिडीम कर लेता हूँ, जो भी है 10,000 20,000 जो भी है, आप सोचे ये रिडीम कर लेता हूँ। तो अगर आप ऐसा रिडीम कर लेते हैं तो 3 साल के पहले आपके ऊपर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपका इस 10,000 रुपये के ऊपर, मान लेते हैं आपने लगाया था 10,000 एंड आज वो बढ़ के हो चुका है 12,000, मान लेते हैं 12,000 रुपये आपका इनकम में ऐड हो जाएगा डायरेक्टली। इनकम में ऐड होने के बाद इसके ऊपर आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका जो ईयरली अर्निंग है वो अगर 2.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपीज़ से कम है तो आपको इसमें कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपका 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, मान लेते हैं आपका 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए पे आपको 5% टैक्स देना पड़ता है इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो ये जो 12,000 रुपये होगा इसका भी 5% आपको टैक्स के हिसाब से देना पड़ेगा, जो कि होता है 600 रुपीज़ के आसपास। अब अगर आप मेरे जैसे हैं एंड आपके लिए गर्लफ्रेंड कोई मायने नहीं रखता, गर्लफ्रेंड चाहे बाहर में, आपको तो 3 साल बाद ही बेचना है। तो 3 साल बाद अगर आप बेचते हैं तब मान लेते हैं तब भी उसका वैल्यू है 12,000। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, 12,000 के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से देना पड़ेगा 20% का टैक्स। अब आप बोलोगे यहाँ पे 5% दे रहा था यही तो अच्छा था, क्योंकि जब 12,000 के ऊपर मुझे 20% टैक्स देना पड़ेगा वो तो इससे भी ज़्यादा होगा, जो कि होगा अप्रॉक्सीमेटली 1,440 रुपीज़। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे ये जो पैसा आपको देना पड़ेगा इसके साथ इंडेक्सेशन ऐड होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा। अब ये इंडेक्सेशन क्या होता है, मान लेते हैं आपने 2 साल पहले जो बॉन्ड खरीदा था उसका प्राइस आज बढ़ चुका है, उस हिसाब से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आपका बाइंग प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो अगर आपका बाइंग प्राइस बढ़ जाएगा तो आज के हिसाब से आपका प्रॉफिट भी अपने आप गिर जाएगा। तो उस प्रॉफिट के ऊपर इंडेक्सेशन ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप 5% टैक्स स्लैब में आते हैं तब तो 2 साल के पहले ही बेच दो, लेकिन अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा इस 12,000 रुपये के इनकम पे, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स स्लैब। लेकिन अगर आप नहीं आते हो तो आपको यहाँ पे 20% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें 4% का एक्स्ट्रा सेस भी लगता है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एंड ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया पूरी तरह कि डेब्ट फंड में टैक्सेशन कैसे काम करता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट पे ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।